हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लीफ। ठीक है, हम बात करते हैं कि लीफ क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं, लीफ के कितने टाइप्स होते हैं और लीफ के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आज हम लीफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीफ होती क्या है। देखो, जो लीफ होती है, लीफ एक लेटरल फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? लेटरल फ्लैट और ग्रीन। ठीक है, देखो, जो हमारी लीफ होती है वो स्टेम के क्या होती है, लेटरली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे ये हमारी क्या है, मान के चलो प्लांट की स्टेम है। अब देखो, जो लीफ होगी वो स्टेम के क्या होगी, लेटरली प्रेजेंट होगी, है ना। कैसे प्रेजेंट होगी? लेटरली प्रेजेंट होगी। इसलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी लीफ होती है, लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। और जो हमारी जो लीफ है, देखो, उसका जो लीफ है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, और थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी क्या हो, थिकनेस बहुत कम हो और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लीफ है वो कैसी स्ट्रक्चर है, लेटरल है, फ्लैट है और कैसी है, ग्रीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो, जो हमारी लीफ होती है, लीफ स्टेम के नोड पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, लीफ कहां पर प्रेजेंट होती है, स्टेम के नोड पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो हमारी जो लीफ है वो क्या है, लेटरल लेटरल फ्लैट और कैसी है, ग्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसी है, लेटरल फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ऑन ऑन नोड ऑफ स्टेम। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट होगी, स्टेम के नोड पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर है? अब देखो, जो हमारी लीफ है ना, ये कहां प्रेजेंट है, स्टेम के नोड पर। लेकिन जो हमारी लीफ होती है वो ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहां से ओरिजिनेट होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से हमारी जो लीफ है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारी लीफ है वो प्रेजेंट कहां पर है, स्टेम के नोड पर, लेकिन ओरिजिनेट कहां से होती है, ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है। क्लियर है? अब देखो, जो हमारी लीफ होती है, लीफ स्टेम पर एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होती है, अरेंज होती है। ठीक है, देखो, मान के चलो ये क्या है, हमारे किसी प्लांट की स्टेम है ना। और ये स्टेम का क्या है, बेस, और ये स्टेम की क्या है, टिप है। अब देखो, जो ओल्ड लीफ होती है वो कहां प्रेजेंट होंगी, स्टेम के बेस पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो यंग लीफ होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या हो, जो ओल्ड लीफ है वो कहां प्रेजेंट हो, बेस पर, और जो यंग लीफ है वो कहां प्रेजेंट हो, टिप पर। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोपीटल। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रोपीटल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लीफ है वो किस ऑर्डर में अरेंज होती है, अरेंज इन अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। ठीक है, किस ऑर्डर में अरेंज होती हैं, एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। क्लियर है? अब देखो, जो एक्रोपीटल ऑर्डर है इसमें क्या होता है, बेस पर कौन सी लीफ प्रेजेंट होंगी, ओल्ड लीफ। ठीक है, ओल्ड लीफ प्रेजेंट होंगी। और जो क्या है हमारा टिप है, टिप पर कौन सी लीफ प्रेजेंट होंगी, यंग लीफ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यंग लीफ क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऐसे ऑर्डर को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोपीटल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारी लीफ है, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का क्या करना, सिंथेसिस करना, क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो हमारी लीफ है, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो जो हमारी लीफ है, लीफ का फंक्शन क्या है, फोटो फोटो सिंथेसिस। ठीक है, क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो,
जो हमारी लीफ होती है और जो क्या होती है स्टेम होती है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एक्साइल रीजन, ठीक है। और ये जो एक्साइल रीजन है इसमें एक बड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। और जो ये एक्सिलरी बड है बाद में ये किस में डेवलप हो जाती है, स्टेम की ब्रांच में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना जो एक्साइल रीजन है, एक्साइल रीजन में बड प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। और जो वो एक्सिलरी बड है वो बाद में स्टेम की ब्रांच में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन इट्स एक्साइल, ठीक है। इसके एक्साइल रीजन में क्या होगी, एक बड प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्सिलरी बड। और जो ये एक्सिलरी बड है ये क्या करती है, लेटर बाद में क्या हो जाती है, लेटर डेवलप इनटू ब्रांच ऑफ स्टेम, ठीक है। बाद में ये किस में डेवलप हो जाती है, स्टेम की ब्रांच में डेवलप हो जाती है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं लीफ के बारे में जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर, देखो जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर तीन मेन पार्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट, ठीक है। तो जो लीफ की स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने पार्ट होंगे, थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होंगे, तीन मेन पार्ट होंगे। पहला है हमारा लीफ बेस, पहला कौन सा है, लीफ बेस। दूसरा है हमारा लीफ पेटियोल, दूसरा कौन सा है, लीफ पेटियोल। और तीसरा है हमारा लीफ लेमिना, या आप इसको और क्या कह सकते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है। ये तीन मेन पार्ट्स क्या होते हैं, हमारी लीफ की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, लीफ ब्लेड, सॉरी लीफ बेस। दूसरा कौन सा है, लीफ पेटियोल। और तीसरा है लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड, ठीक है। अब देखो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे ये हमारा क्या है, कोई प्लांट है ना, और ये प्लांट की क्या है, स्टेम। ये क्या है, किसी प्लांट की स्टेम। और देखो ये क्या है, इस पर नोड प्रेजेंट है ना, ये क्या है, नोड। और इन नोड पर क्या लगी हुई है, हमारी लीफ लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, लीफ, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये क्या है, लीफ, ठीक है। पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, लीफ बेस के बारे में, ठीक है। तो देखो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, लीफ बेस के बारे में। देखो लीफ के जो पार्ट है उनको हम इधर लिख लेते हैं, लीफ बेस, लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल और लीफ लेमिना, ठीक है। ये तीन पार्ट क्या होंगे, हमारी लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, लीफ बेस। पहला है हमारा लीफ बेस, ठीक है। तो देखो लीफ बेस क्या होता है, लीफ बेस लीफ का वो पार्ट है जो क्या करता है, लीफ को स्टेम से अटैच करता है, ठीक है। लीफ का वो पार्ट जो लीफ को स्टेम से क्या करता है, अटैच करता है, लीफ के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है, लीफ, और ये क्या है, स्टेम। अब देखो जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, लीफ को अटैच कर रहा है, किससे, स्टेम से। तो जो ये पार्ट है ये क्या है, लीफ बेस। ये क्या है, लीफ बेस, ठीक है। तो लीफ बेस क्या है, लीफ का वो पार्ट जो क्या करे, लीफ को स्टेम से क्या करे, अटैच करे, ठीक है। लीफ अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस, ठीक है। लीफ बेस के द्वारा हमारी जो लीफ है वो किससे अटैच होती है, स्टेम से अटैच होती है, ठीक है। अब देखो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ये लीफ बेस है ये क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ये लीफ बेस है, जैसे हमारी ये क्या है, स्टेम है ना,
और ये क्या है सॉरी ये क्या है, नोड है ना, और ये क्या है, लीफ बेस। अब देखो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ये लीफ बेस है ये क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। ऐसे लीफ बेस को हम कहते हैं पल्वीनस। क्या कहते हैं, पल्वीनस, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होगा, इन सम प्लांट्स, ठीक है, लीफ बेस बिकम swollen, क्या हो जाता है, swollen हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, पल्वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्वीनस, ठीक है। अब देखो जो ये पल्वीनस है, अब ये किन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होगा लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। किन के अंदर प्रेजेंट होगा, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। जितनी भी हमारी दाल वगैरह है उन सभी के अंदर कौन सा लीफ बेस होगा, पल्वीनस, ठीक है। तो देखो पल्वीनस क्या है, जब लीफ बेस क्या हो जाए, स्वेलन हो जाए, फूल जाए, ठीक है, तो उस लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, पल्वीनस कहते हैं, ठीक है। किन के अंदर प्रेजेंट होगा, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या होगा, हमारा जो पल्वीनस है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अब देखो जो हमारे मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो शीथ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। शीथ का मतलब होता है कवर, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कवर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा लीफ बेस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कवर में, है ना। और फिर ये जो हमारा लीफ बेस है ये क्या करता है, कवर में कन्वर्ट हो करके स्टेम को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। और ऐसा लीफ बेस जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, शीथ में कन्वर्ट हो जाए, कवर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे लीफ बेस को हम कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। क्या कहते हैं, शीथिंग लीफ बेस कहते हैं, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर क्या होगा, इन मोनोकोट प्लांट्स लीफ बेस क्या होगा, एक्सपेंड इनटू शीथ। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, शीथ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और क्या करेगा, शीथ एंड कवरिंग दी स्टेम। और किसको कवर करेगा, स्टेम को कवर करेगा, ठीक है। पार्शियली और होली। होली का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। देखो जो हमारा लीफ बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेम को क्या करेगा, कवर करेगा। अब हो सकता है वो कंप्लीटली क्या करे, स्टेम को कवर करे, और हो सकता है वो पार्शियली भी स्टेम को कवर करे, ठीक है। तो ऐसा लीफ बेस जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, शीथ में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ऐसे लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, शीथिंग लीफ बेस कहते हैं, ठीक है। ऐसे लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, शीथिंग लीफ बेस कहते हैं। और किन के अंदर प्रेजेंट होगा, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लीफ बेस, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है लीफ पेटियोल, है ना। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, लीफ पेटियोल। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, लीफ पेटियोल। लीफ पेटियोल, ठीक है। देखो अब लीफ पेटियोल क्या है, ध्यान से सुनना। देखो पहले हम बात करते हैं लीफ लेमिना के बारे में। देखो जो ये वाला पार्ट है, देखो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, लेमिना। ये क्या है, लीफ लेमिना, जिसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा लीफ पेटियोल है ना, लीफ पेटियोल लीफ का वो पार्ट है जो लेमिना और लीफ बेस दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफ पेटियोल कहते हैं। देखो जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट ये क्या करता है, लेमिना और लीफ बेस दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीफ पेटियोल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, लीफ पेटियोल, ठीक है। ये क्या है, लीफ पेटियोल, ठीक है।
लीफ पेटियोल क्या है? पार्ट ऑफ लीफ विच कनेक्ट लीफ लेमिना विद लीफ बेस। ठीक है, लीफ का वो पार्ट जो क्या करे, लीफ लेमिना को लीफ बेस के साथ क्या करे, कनेक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ पेटियोल कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो ये लीफ पेटियोल होता है ये कैसा होगा, लॉन्ग होगा। कैसा होगा? लॉन्ग होगा और थिन होगा। कैसा होगा? थिन होगा और कैसा होगा, फ्लेक्सिबल। कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो हमारा क्या है, लीफ पेटियोल है, ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो, ये लॉन्ग होने की वजह से क्या करता है, जो हमारा लीफ लेमिना है, जो क्या है, लीफ लेमिना है, इसको क्या करता है, सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है? लीफ लेमिना को सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखता है। ठीक है, ताकि लीफ लेमिना को अच्छे से क्या मिल सके, लाइट मिल सके। और जो हमारा लीफ लेमिना होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो जो हमारा लीफ पेटियोल है, ये लीफ लेमिना को सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखता है, ताकि इसको अच्छे से सनलाइट मिल सके और ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, लीफ पेटियोल, ये क्या करता है, हेल्प हेल्प टू होल्ड लीफ लेमिना टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, ये क्या करता है, लीफ लेमिना को सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। क्लियर है? अब देखो, जो हमारा लीफ पेटियोल है, ये और क्या करता है, इट अलाउ टू लीफ लेमिना फ्लैटर इन एयर। देखो, जो क्या है, लीफ लेमिना है, ये और क्या, सॉरी, जो लीफ पेटियोल है, ये और क्या करता है, लीफ लेमिना को हवा में लहराने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारा लीफ पेटियोल है, ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना। तो ये जो हमारा लीफ पेटियोल है, ये क्या करता है, लीफ लेमिना को हवा में फ्लेटिंग कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और लीफ लेमिना के फ्लेटिंग होने की वजह से देखो क्या होगा, जो हमारी लीफ है वो कैसी होगी, ठंडी होगी। कैसी होगी? कूलिंग लीफ। क्या होगी? लीफ कैसी होगी, ठंडी होगी, कूलिंग लीफ होगी। और देखो और क्या होगा, फ्रेश फ्रेश एयर टू लीफ। ठीक है, अब देखो, जो हमारा क्या है, लीफ लेमिना है, ये क्या करता रहेगा, हवा में लहराता रहेगा। तो इससे क्या होगा, लीफ को फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्लेटिंग है, लीफ लेमिना की जो फ्लेटिंग है, उसकी वजह से क्या क्या होता है, लीफ क्या होती है, ठंडी होती है, कूलिंग लीफ होगी और क्या होगा, फ्रेश एयर टू लीफ। लीफ को क्या मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो फ्लेटिंग है, ये किसकी वजह से हुई है, लीफ पेट्योल की फ्लेक्सिबल होने की वजह से। ठीक है, तो जो हमारा लीफ पेट्योल है, ये फ्लेटिंग कराने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारा लीफ पेटियोल। क्लियर है? अब हम किसके बारे में बात करते हैं, लीफ लेमिना के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, लीफ लेमिना के बारे में। अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, लीफ लीफ लेमिना, या इसी को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ठीक है, तो देखो, ये क्या है, हमारा लीफ लेमिना, या इसी को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, देखो, जो लीफ ब्लेड है, ये कैसा पार्ट है, ब्रॉड और कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, लीफ का ये कैसा पार्ट है, ब्रॉड चौड़ा है और कैसा है, फ्लैट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो लीफ लेमिना है, ये कैसा पार्ट है, ब्रॉड ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट
ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ का कैसा पार्ट है, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट है। अब देखो जो लीफ लेमिना है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। अब देखो जो हमारा क्या होता है, लीफ लेमिना होता है या जो लीफ ब्लेड है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी। देखो जो ये प्रेजेंट है ये क्या है, वेन्स प्रेजेंट है। ये क्या है देखो ये क्या है, वेन्स, ठीक है। देखो जो हमारे क्या होता है, लीफ लेमिना होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, वेन्स। अब देखो इट कंसिस्ट वेन्स, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखो जो ये वेन्स है, टू टाइप्स की क्या होती है यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट होती है। देखो इसमें क्या होगी, एक मेन वेन होगी। देखो जो ये बीच में है ये कौन सी है, ये वाली, ये वाली जो वेन है ये कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, मेन वेन, ठीक है। ये कौन सी है, मेन वेन, ठीक है। तो जो क्या है, लीफ लेमिना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी। और वेन्स के अंदर भी जो मेन वेन होगी, इनके अंदर क्या होगी, जो मेन वेन होगी उसको हम क्या कहते हैं, मिड-रिब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में मेन वेन प्रेजेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, मिड-रिब कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिब। अब देखो जो ये मिडरिब है इससे बहुत सारी वेन्स क्या होती हैं, अराइज होती हैं, है ना। देखो जो ये वेन्स प्रेजेंट है ये किससे अराइज होती है, मिडरिब से अराइज होती है। मेन वेन से क्या होती है, अराइज होती है। और इन वेन्स को हम क्या कहते हैं, लेटरल वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ये वेन्स है इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल, लेटरल वेन्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल वेन्स, ठीक है। तो ये लेटरल वेन्स कौन सी हैं, क्या होता है, देखो मैनी, मैनी वेन्स अराइज फ्रॉम मिड रिब। बहुत सारी वेन्स किससे अराइज होती है, मिड रिब से अराइज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेटरल, लेटरल वेन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लेटरल वेन्स कहते हैं। अब देखो जो ये वेन्स है ये पूरे लेमिना के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, लीफ लेमिना को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। रिजिडिटी क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो जो ये वेन्स है ये क्या कराती हैं, देखो प्रोवाइड, प्रोवाइड रिजिडिटी, क्या प्रोवाइड कराती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। देखो जो हमारी वेन्स है ये क्या है, पूरे लेमिना के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। तो ये क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और देखो ये क्या है, जो वेन्स है ये पूरे लेमिना के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। तो ये क्या करती है, एक चैनल की तरह काम करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। चैनल की तरह काम करती है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, देखो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो लीफ लेमिना के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होंगी उनका पहला फंक्शन क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये चैनल की तरह क्या करते हैं, काम करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल की तरह क्या करती है, काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये पूरे लीफ लेमिना के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। तो और क्या करती है, एक्ट एज, एक्ट एज चैनल of, act as channel of transport of water, water, minerals and food, ठीक है। ये क्या करती है, चैनल की तरह काम करते हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, वेन्स के फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेन, ठीक है। ये क्या है, वेन के फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लीफ लेमिना कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें एक बात और याद रखना, देखो जो जो लीफ लेमिना है इसकी सरफेस स्मूथ भी हो सकती है ना,
हेयरी भी हो सकती है, हो सकता है इसकी सरफेस पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हो, तो ये हेयरी भी हो सकती है, स्टिकी भी हो सकती है ना, चिपचिपी भी हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारी प्लांट्स की जो लीफ है वो कैसी होती है, शाइनी भी होती है। ठीक है, तो जो क्या है, जो लीफ लेमिना है इसकी सरफेस कैसी हो सकती है, सरफेस ऑफ लेमिना में भी स्मूथ स्मूथ हो सकती है ना, और हेयरी भी हो सकती है ना, और शाइनी भी हो सकती है। ठीक है, और स्टिकी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारी क्या है सरफेस है किसकी, लीफ लेमिना की, वो कैसी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, हेयरी हो सकती है ना, शाइनी हो सकती है, और स्टिकी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा क्या है लीफ लेमिना है ना, लीफ लेमिना का जो अपर सरफेस होगा, है ना, जैसे ये क्या है हमारी लीफ लेमिना, अब देखो जो इसका अपर सरफेस है इसको हम कहते हैं वेंट्रल, क्या कहते हैं, वेंट्रल, और जो लोअर सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल। ठीक है, तो जो लीफ लेमिना है इसका अपर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल, और लोअर सरफेस को क्या कहते हैं, हम डोर्सल कहते हैं। ठीक है, तो लोअर इसके लोअर सरफेस को हम क्या कहते हैं, लोअर लोअर सरफेस। ठीक है, लोअर सरफेस को हम क्या कहते हैं, डोर्सल, क्या कहते हैं, डोर्सल। ठीक है, डोर्सल। ठीक है, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, एबेक्सियल, क्या कहते हैं, एबेक्सियल। ठीक है, अब देखो जो अपर सरफेस है, कौन सा, जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल, क्या कहते हैं, वेंट्रल, वेंट्रल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एडेक्सियल। ठीक है, तो जो लोअर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल या एबेक्सियल, क्या कहते हैं, डोर्सल या एबेक्सियल, और जो अपर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल या एडेक्सियल, क्या कहते हैं, वेंट्रल या एडेक्सियल। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो है स्टिप्यूल्स, क्या है, स्टिप्यूल्स। ठीक है, देखो क्या है, स्टिप्यूल्स। अब देखो ये स्टिप्यूल्स क्या है, ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लीफ के बेस में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देखो ये क्या है, लीफ का बेस, तो जो ये लीफ का बेस है इसमें क्या होंगी, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगी, क्या होंगी, स्मॉल लीफ लाइक क्या होंगी, स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टिप्यूल्स। ठीक है, स्टिप्यूल्स क्या है, स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट लेटरली एट बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, जो सॉरी बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो लेटरली मतलब जो साइड में प्रेजेंट होंगे, किसके, लीफ के बेस में क्या होंगे, लेटरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लीफ ऐसी होती है जिनके अंदर स्टिप्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना, और कुछ लीफ ऐसी होती है जिनके अंदर स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ के अंदर क्या होगा, स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट, है ना, और कुछ के अंदर क्या होगा, स्टिप्यूल्स अब्सेंट। अब देखो जिन लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको हम कहते हैं स्टिप्यूलेट लीफ, स्टिप्यूलेट लीफ। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूलेट लीफ, और जिनके अंदर स्टिप्यूल्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, उनको हम कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट लीफ। ठीक है, जिनके अंदर अब्सेंट होगा स्टिप्यूल्स उनको हम क्या कहते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट, और जिनके अंदर स्टिप्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी क्या है, लीफ है, लीफ की स्ट्रक्चर क्या होती है,
कंप्लीट होती है।